मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे थे, आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा शकुंतला अपनी सखियों के साथ जल सिंचन का कार्य कर रही है, जिसे राजा दुष्यंत आश्रम के बाहर खड़े वृक्ष की ओट में से देख रहे हैं और कहते हैं, कथम इयम सा कनु दुहिता, क्या यह वही कण्व ऋषि की पुत्री है? असाधुदर्शी खलु तत्र भगवान कश्यप है। तो कश्यप ऋषि वस्तुतः मूर्ख हैं, यह जिन्होंने इमाम आश्रम धर्म में नियुक्त इस कोमल शकुंतला को आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया हुआ है। इदम किल अव्याज मनोहरम वपु तपेक्षम साध्यतुम य इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पलपत्र धारया शमीलताम छेतुम ऋषि व्यवस्यति। यह किल अव्याज मनोहरम, किल वास्तव में अव्याज मनोहरम, स्वभाव से ही सुंदर, वपु शरीर, तपेक्षम साध्यतुम तपस्या के योग्य बनाना इच्छति चाहता है। यह जो, तो छेतुम ऋषि चौथी लाइन में ऋषि निकालेंगे। यह ऋषि जो कण्व ऋषि, इदम अव्याज मनोहरम वपु, इस स्वभाव से ही सुंदर शरीर को तपेक्षम साध्यतुम इच्छति, तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं। ध्रुवम, निश्चित रूप से, स नीलोपल पत्र धार्या, वो कमल नाल के पत्ते की नोक से, शमीलताम छेतुम, शमीलता को काटने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्थित प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से कमल नाल, कोमल कमल के पत्ते की नोक बहुत कोमल होती है, नील कमल के पत्ते की नोक बहुत कोमल होती है, उसी प्रकार से शकुंतला भी बहुत कोमल है। उससे पौधों को जल सिंचन का कार्य करवाना एक कठिन तपस्या की तरह से है, जैसे कि कोई कमल नाल के पत्ते की नोक से कठोर शमीलता को काटने का प्रयास कर रहा हो। कहता भवतु ठीक है, पादप अंतर्हिते विश्रब्धाम तावतेना पश्यामी, तो पेड़ों की ओर से ही इसको विश्वासपूर्वक देखता हूँ। इति तथा करोति, ऐसा कह करके वैसा ही करता है। तत्पश्चात बात को सुनते सुनते, जिसमें सखियाँ शकुंतला से उसके वल्कल वस्त्र के बारे में बातचीत कर रही हैं, इस प्रसंग में राजा कहते हैं, कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। कामम, भले ही, अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम, इसका वल्कल वस्त्र इसके वपुषो शरीर के अनुरूपम अनुकूल नहीं है, न पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि ये अलंकार की शोभा को नहीं बढ़ा रहा हो, आभूषण की शोभा को नहीं बढ़ा रहा हो। कहते हैं, सरसिजम अनुविद्धम शैवलनापि रम्यम, सरसिजम कमल, अनुविद्धम घिरा हुआ भी, शैवलेनपि काई से, रम्यम सुंदर ही दिखता है। तो सरसिजम कमल, शैवलेनपि अनुविद्धम, काई से घिरा होने पर भी रम्यम सुंदर ही दिखाई देता है। मलिनम अपि हिमांशोर लक्षम, मलिनम अपि लक्षम, काला भी कलंक, हिमांशो लक्ष्मीम तनोति, चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी, इयम तन्वी, यह तन्वांगी शकुंतला, वल्कलेन अपि, वल्कल वस्त्र से भी, अधिक मनोज्ञा, अधिक मनोहर लग रही है, सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है। तो इससे यह पता चलता है, सुक्ति का सहारा लेते हुए अपनी बात को पुष्ट करते हैं। मधुरा नाम आकृति नाम, मधुर आकृति वालों के लिए, किमिव मंडनम न, कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती, अर्थात सभी वस्तुएं आभूषण होती हैं। कमल स्वभाव से ही सुंदर है, भले इकाई से घिरा है फिर भी वो सुंदर दिखता है। चंद्रमा अपने आप में सुंदर है, भले ही उसमें काला कलंक है, वो उसकी शोभा को ही बढ़ाता है। इसी प्रकार से तनवांगी शकुंतला स्वाभाविक सुंदर है, इसमें स्वभाव से ही सौंदर्य है,
तो वल्कल वस्त्र में भी यह सुंदर ही नजर आ रही है। इसके बाद शकुंतला और प्रियंवदा का वार्तालाप चल रहा है। इस वार्तालाप को सुनकर के राजा फिर कहता है, प्रियम अपि तथ्यम शकुंतलाम प्रियंवदा। प्रियंवदा ने प्रियम अपि तथ्यम, प्रिय और सत्य बात को शकुंतला को कहा है। अस्या खलु, निश्चित रूप से इसका अधर किसलिय राग है। अधर ओष्ठ किसलिय नवीन कोमल पत्ते के समान राग है, लाल रंग का है। बाहु, दोनों भुजाएं कोमल विटप, कोमल शाखाओं का अनुसरण करने वाली हैं। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम, फूलों के समान लोभनीय, मन को लुभाने वाला यौवन। अंगेशु सनद्धम, इसके सभी अंगों में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। इतना सब जब राजा देखता है शकुंतला को उसकी सखियों से वार्तालाप करते हुए, उसके हाव भाव और हर तरह से शकुंतला से आकर्षित होकर के उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मन बनाता है। राजा कहता, अपि नाम कुलपते यम स्वर्ण क्षेत्र संभवास्या। हो सकता है कुलपति कनु की इयम यह अस्वर्ण क्षेत्र संभवास्यात, अस्वर्ण क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो। ऐसा लगता है, हो सकता है ये किसी ऋषि या ब्राह्मण की बेटी न हो करके किसी अलग वर्ण से उत्पन्न हुई हो। अथवा कृतम संदेहहीन, अथवा संदेह करना व्यर्थ है। क्यों संदेह करना व्यर्थ है? इसके लिए, अपनी बात के लिए वो इस श्लोक के आगे आने वाले श्लोक के नीचे जो तीसरी चौथी लाइन है उसके अंदर बोलता है, स्थाम ही संदेह पदेशु वस्तुषु। ही वास्तव में स्थाम सज्जनों की, संदेह पदेशु वस्तुषु संदेहास्पद विषयों में प्रमाणम प्रमाण होती हैं। अंतःकरण प्रवृत्ति है, अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही वास्तव में संदेहापदेशु वस्तुषु संदेहास्पद वस्तुओं में, विषय वस्तुओं में स्थाम अंतःकरण प्रवृत्तियां, सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाणम प्रमाण होती हैं। जहां भी संदेह होता है वहां सज्जन व्यक्ति का अंतःकरण जो कहता है, जैसा कहता है, अगर वो सत्य कहता है तो वो बात सच है, अगर उनका अंतःकरण नहीं मानता तो वो बात झूठ है। असंशयम कहता है, असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, असंशयम निस्संदेह क्षत्र परिग्रह क्षमा, किसी भी क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए क्षमा योग्य है। शकुंतला किसी भी क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए क्षमा योग्य है। निस्संदेह असंशयम, यत क्योंकि आर्यम श्रेष्ठ, अस्याम इस पर अभिलाषा कर रहा है, मैं मन है मेरा मन, यत क्योंकि मैं आर्यम मन है मेरा श्रेष्ठ मन, अस्याम अभिलाषी इस पर अभिलाषा कर रहा है। राजा को अपने आप पर पूरा विश्वास है, मेरा श्रेष्ठ मन इसकी अभिलाषा कर रहा है, तो निस्संदेह यह किसी भी क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने के योग्य है। क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु संदेहास्पद विषय वस्तुओं में स्थाम अंतःकरण प्रवृत्तियां, सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती हैं। इस तरह मन में संकल्प विकल्प और फिर निश्चय सब चल रहा है राजा के। तो राजा देखते हैं दृश्य क्या आता है आगे कि शकुंतला घबरा करके भाग रही है एक तरह से इधर उधर। तो शकुंतला संभ्रम घबरा करके कहती है, अम्मो अरे सलिल से संभ्रम उद्गतो, जल सिंचन के कार्य से सभ्रम घबरा करके उद्गतो उड़ा हुआ, नवमालिका मुझित्वा नवमालिका लता को छोड़कर वदनम में मधुकरो अभिवर्तते, यह मधुकर में वदनम अभिवर्तते मेरे मुख की ओर आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूप्यति, ऐसा कह करके भंवर से पीड़ा का अभिनय करती है। भ्रमर जैसे भ्रमर से परेशानी हो रही है उसे,
इसका रूपयति नाटक करती है। राजा सप्रियम विलोक्य बड़ी ही लालसा के साथ इस दृश्य को राजा सप्रियम विलोक्य बड़ी ही लालसा के साथ देखकर कहता है, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुशो वेप्तुमतिम रहस्याख्यायी इव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरय करु व्याधुनवत्या पीबसी रति सर्वस्व मधुरम वयम तत्व अन्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। हे मधुकर, हे भंवर, मधुकर चतुर्थ लाइन में आया है। हे मधुकर, हे भ्रमर, तुम तीसरी लाइन में आया करु व्याधुनवत्या, दोनों हाथों को हिलाती हुई शकुंतला के, दोनों हाथों को हिलाती हुई शकुंतला के चला पांगाम दृष्टिम, दृष्टिम दृष्टि को स्पृशसी स्पर्श कर रहे हो। दृष्टि कैसी है? चला पांगाम चंचल नेत्र प्रांतों वाली, और बहुशो वेप्तु मतिम बार बार कांपती हुई ऐसी दृष्टि को स्पर्श कर रहे हो। और कर्णांतिक चरय कानों के पास घूमने वाले तुम रहस्य आख्यायी इव गुप्त बात को कहने वाले के समान मृदु स्वनसी मधुर गुंजार कर रहे हो। कर्णांतिक चरय कानों के पास, जैसे कोई अपना गुप्त बात को कहने वाला मित्र, कोई भी गुप्त बात को करने वाला कान के पास आकर के कुछ कहता है, इसी तरह आप भी कान के पास में घूम करके रहस्य आख्यायी इव गुप्त बात को कहने वाले के समान मृदु स्वनसी मधुर गुंजन कर रहे हो। पीबसी रति सर्वस्व मधुरम, रति काल में के सर्वस्व अधरम, अधर का पीबसी पान कर रहे हो। वयम हम तत्व अन्वेषण, तात्विक बातों को ढूंढने में ही हता मारे गए, हम सत्य बातों का पता लगाने में ही मारे गए कि शकुंतला किसकी बेटी है, क्या हम इससे विवाह कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हम तो अभी इसी में उलझे हुए हैं। त्वम खलु कृति, खलु वास्तव में त्वम कृति, तुम कृतार्थ हो गए, तुमने सब कुछ पा लिया। तो इस प्रकार से शकुंतला के बारे में इतनी बात कहने के बाद राजा आगे क्या कहता है हम आगे पढ़ेंगे।